डिस्कस वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या तो फिर डिस्कस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जो कि आपको एग्जाम में कंफर्म आने वाला है। और मैं आपको इस सेशन में इसको किस तरह से अच्छे से समझना है और एग्जाम में किस तरह से लिखना है, ये डिटेल में और अच्छे से समझाने वाला हूं। पर इससे पहले हम लोग इस चैप्टर में जो आने वाले दूसरे भी सेमी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। माई सेल्फ भाविन सर फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, इस वक्त हम लोग हमारे सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट्स के बहुत ही बढ़िया से रिवीजन सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज के सेशन में हम लोग हमारे एमईआईपी सब्जेक्ट में मॉनेटरी पॉलिसी चैप्टर का बहुत ही बढ़िया लेवल का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अभी मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि एज एन इंट्रोडक्शन आप उसका मीनिंग जरूर लिखोगे। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। तो बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी इज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग मॉनेटरी मैटर्स। मतलब मॉनेटरी मैटर्स रिलेटेड, मॉनेटरी मतलब नाણાકીય पैसा, पैसा के मानी साथे जोड़ाયેલી पॉलिसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी मींस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग मॉनेटरी मैटर्स। और ये पॉलिसी किन चीजों के साथ डील करती है? तो रेग्युलेशन ऑफ मनी सप्लाई, નાણાંનો પુરવઠો એને રેગ્યુલેટ કરવાનું કામ કરે છે અથવા એની સાથે જોડાયેલું છે। कंट्रोल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इन सबको कंट्रोल करने का। एक्टिव परचेज एंड सेल ऑफ पेपर असेट, देखो ये एक्टिव है और ये है पैसिव परचेज एंड सेल ऑफ पेपर असेट। पेपर असेट का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह। तो यहां पे ये मॉनेटरी पॉलिसी किन चीजों के साथ डील करती है? तो रेगुलेटिंग मनी सप्लाई या मॉनेटरी सप्लाई, या कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और फिर एक्टिव एंड पैसिव परचेज एंड सेल ऑफ पेपर असेट। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कैन रेगुलेट क्या? मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई को रेगुलेट करेगी मतलब गवर्नमेंट क्या करेगी? या तो मनी सप्लाई को इंक्रीज करेगी या तो मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमी। तो देखो क्या बोला है कि विद द हेल्प ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट विल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ये आपको खास याद रखना है, अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो ये आपको ऐसे पॉइंट बना बना के लिखना है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी मींस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग मॉनेटरी मैटर्स। फिर उसके नीचे की लाइन में पॉइंट बना के लिखेंगे दिस पॉलिसी डील्स विथ, और फिर 1 2 3 या ABC करके लिखेंगे रेगुलेटिंग मनी सप्लाई और कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एक्टिव परचेज और सेल ऑफ पेपर असेट, और चौथा पैसिव परचेज और सेल ऑफ पेपर असेट एटसेट्रा। फिर उसके नीचे फिर से पॉइंट बना के लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट विल रेगुलेट, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एज पर रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से आप पॉइंट बना बना के लिखोगे। अभी हम बात करते हैं मेन फीचर्स। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सेमी इंपॉर्टेंट है, ये इनफैक्ट लेस इंपॉर्टेंट है, बट आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें से कुछ आ जाता है तो ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा क्विकली ये प्रिपेयर करवाता हूं। यहां पे ये जो फीचर्स या रोल है उसके जितने पॉइंट्स है ये 5, ये पॉइंट के टाइटल आपको जरूर याद रहने चाहिए। 5 पॉइंट्स है यहां पे, ठीक है? तो देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है? एक्सपांसन, सॉरी क्रिएशन एंड एक्सपांशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक। तो यहां पे क्या करेंगे कि बैंक या ऐसे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसको क्रिएट करेंगे और उसको और एक्सपांड करेंगे, ताकि लोगों में ये मनी के साथ डील करने की हैबिट, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब इंक्रीज हो। तो देखो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज, क्या है ऑब्जेक्टिव? डेवलप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो दैट, क्यों ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक गांव गांव में बैंक ओपन हो, इससे क्या होगा? लोगों में वॉलेंटरी सेविंग, वॉलेंटरी मतलब स्वैच्छिक, सेविंग मतलब बचत,
ऑफ पीपल कैन बी मोबिलाइज्ड, मतलब गांव में किसी बंदे ने कुछ पैसे बचा के रखे, अब वो वहीं पे पड़े रहेंगे उसके घर पे, या मैंने पैसे बचा के रखे हुए हैं जो कि पड़े रहेंगे मेरे घर पे, तो उससे कुछ प्रोडक्टिव वर्क नहीं होगा। बट अगर मैं उन पैसों को मोबिलाइज करके बैंक में डालता हूं, तो बैंक वाले उसको मोबिलाइज करके किसी बंदे को जिसको बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत है उसको लोन देंगे और एक नया बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश होगा, मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ आएगा। तो यहां पे ये मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है, और इसीलिए यहां पे मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर में क्या किया जाता है, क्रिएशन एंड एक्सपांशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो पहला क्या है ऑब्जेक्टिव, टू डेवलप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सो दैट वॉलेंटरी सेविंग ऑफ द पीपल कैन बी मोबिलाइज्ड। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि इंडिया हो गया या पाकिस्तान या बांग्लादेश जो कि अनडाउटेडली अंडर डेवलप्ड है, उनका एक पीछे रह जाने का रीजन फॉर बैकवर्ड इज लैक ऑफ सफिशिएंट क्रेडिट फैसिलिटी। अभी क्रेडिट फैसिलिटी कब बढ़ती है, ये हमने आगे वाले चैप्टर में पढ़ा था, जब लोग ज्यादा पैसे बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक क्रेडिट मनी क्रिएट करती है, एक हाई पावर मनी होता है, और दूसरा बैंक जो मनी प्रोड्यूस करती है क्रेडिट मनी वो। तो ये क्रेडिट फैसिलिटी कम होना ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो फार्मर्स या पुअर लोग हैं दे आर कंपेल्ड टू बोरो द मनी फ्रॉम प्राइवेट मनी लेंडर, जो गांव में साहूकार वगैरह होते हैं उनके पास है बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे ये फार्मर्स या गरीब लोग लोन बोरो करते हैं, लोन लेते हैं, फिर वो उतना ज्यादा हाई इंटरेस्ट उन प्राइवेट लेंडर्स को दे नहीं पाते हैं, तो उनको अपनी जमीन या जो भी उनकी असेट है घर वगैरह वो दे देना पड़ता है और वो गरीब बन जाते हैं। तो इसको अगर रोकना है, टू स्टॉप देयर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है शोषण, कि अगर उनके इस शोषण को रोकना है तो क्या जरूरी है, नेसेसरी टू एस्टैब्लिश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करना और उनको एक्सपांड करना, ताकि लोगों के जो सेविंग है उसको मोबिलाइज कर सके। और दूसरा उसके साथ दिया हुआ है फार्मर वाला। देन नेक्स्ट इज suitable interest rate policy। तो देखो मॉनेटरी पॉलिसी कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेगुलेट करने में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाई, देखो इंटरेस्ट जितना ज्यादा होगा इट विल डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट। ऑन अदर हैंड इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज वेरी लो पीपल मे बोरो मनी फॉर स्पेक्यूलेशन एंड अनप्रोडक्टिव पर्पस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये आना चाहिए। अभी यहां पे देखो सर अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा ना, यहां पे भाई हम लोग जो बचाते और बैंक में जाके इन्वेस्ट करते उसकी बात नहीं है, यहां पे बिजनेस के लिए, मतलब सिंपली समझो कि मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं, वो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, मुझे पैसे बिजनेस में लगाने पड़ेंगे। अब मैं बैंक में जाता हूं लोन लेने के लिए, अब बैंक बोल रहा है कि इसके लिए आपको 20% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, मतलब हाई इंटरेस्ट होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं छोड़ो मुझे ये बिजनेस नहीं करता है, ये बिजनेस में पैसा नहीं लगाना है। तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा ना उतना इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगा, मतलब लोग बिजनेस के लिए पैसा नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का लोड ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हम प्रॉफिट कहां से करेंगे, जितना कमाएंगे वो तो हमें इंटरेस्ट में ही दे देना पड़ेगा। तो हाई इंटरेस्ट रेट विल डिस्करेज द प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। और वहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो क्या होगा, लोग आलतू फालतू चीजों के लिए भी लोन ले लेंगे, मतलब इंटरेस्ट रेट 5% है या 0.5% है तो जो भी चाहिए लोन पे उठा लो, मतलब लोग अनप्रोडक्टिव परचेस बहुत ज्यादा कर देंगे, मोबाइल ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, नया फर्नीचर ले लो। क्यों? क्योंकि लोन पे मिल रहा है और लोन बहुत सस्ती है। तो ये स्पेक्यूलेशन के लिए भी यहां पे अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं तो लोग ज्यादा पैसा इस्तेमाल करने लगते हैं। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट डिस्क्रिमिनेटिंग इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब भेदभाव वाली, डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब भेदभाव वाली, मतलब वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, भाई आपको प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन चाहिए, प्रोडक्टिव पर्पस है मतलब आपको बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी करनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग क्या रखेंगे, लो रखेंगे। वहीं पे अनप्रोडक्टिव चीज है, अनप्रोडक्टिव पर्पस है मतलब बस सर नया आईफोन आया है और मेरे को नया आईफोन चाहिए, मेरे को नई महंगी बुलेट चाहिए, या तो मुझे सुपर बाइक चाहिए, या मुझे कॉस्टली चीजें खरीदनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी।
मतलब आपको फालतू की चीजें खरीदने का बहुत शौक है ना, लो ज्यादा इंटरेस्ट दो। तो अब लोग क्या करेंगे, नहीं खरीदना यार, बहुत महंगा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। तो यहां पे ये डिस्क्रिमिनेटिंग पॉलिसी, अगर सबके लिए हाई है इंटरेस्ट तो क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये लोग अनप्रोडक्टिव चीजों के पीछे तो पैसा नहीं खर्चेंगे, बट ये प्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी पैसा नहीं लेंगे, तो साला बिजनेस सेटअप कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे बढ़ेगी, तो उसको लोन देना जरूरी है, इनको लोन नहीं देनी चाहिए। तो यहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करो, अच्छे पर्पस के लिए है चलो बढ़ा दो, बुरे पर्पस के लिए है, अच्छा पर्पस नहीं है मतलब कि, तो इंटरेस्ट रेट हाई दे दो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि फालतू चीजों की डिमांड कम हो जाएगी, मतलब लोग इन्वेस्टमेंट उसमें कम करेंगे और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे। देन थर्ड इज डेट मैनेजमेंट। अभी डेट मैनेजमेंट में गवर्नमेंट क्या करेगी, जो डेट है उसका उसको मैनेज करेगी। देखो उसमें क्या करेंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू इश्यू गवर्नमेंट बॉन्ड एट अ प्रॉपर टाइम, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बॉन्ड इश्यू करेगी, उसके प्राइस को स्टेबल, स्टेबल मतलब स्थिर रखने की कोशिश करेगी ताकि लोगों का उसके अंदर भरोसा बना रहे। एंड रिड्यूस और मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ देयर इश्यू, मतलब आप बॉन्ड इश्यू करवा पाछड़ जे एमने खर्चो થાય છે એને ઘટાડશે, ऑब्वियस है कि वो खर्चा जितना घटेगा उसके ऊपर का उतना रिटर्न बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट यहां पे अपने डेट को मैनेज करेगी यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी। देन प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, ये बहुत जरूरी है, मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ये बहुत अच्छे से कर लेती है, मतलब डिमांड सप्लाई को अच्छे से मैनेज करेगी। वो कैसे करती है समझाता हूं, देखो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज एंश्योर बैलेंस, किसके बीच में बैलेंस रखना है, डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी के बीच में, मतलब जितनी डिमांड हो उतना ही सप्लाई हो, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ गई बहुत ज्यादा प्राइस राइज हो जाएगी, डिमांड कम होगी और सप्लाई बढ़ गया तो डाउन चला जाएगा। तो यहां पे गवर्नमेंट करेगी क्या, तो इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मनी, मार्केट में मनी की शॉर्टेज है तो क्या होगा, इट विल प्रिवेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रिवेंट इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इको ग्रोथ ने रोक से, मनी सप्लाई इज एक्सेसिव देन इट मे क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन, फुगाવો થઈ जैसे, तो दोनों प्रॉपर बैलेंस में हो ये जरूरी है। तो इसके लिए जब ऐसा हो कि मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोगों के पास पैसा बढ़ गया है, तो लोग आलतू फालतू की चीजों में पैसा खर्च करना लगेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों के पास से पैसों को अट्रैक्ट कर दो अपनी तरफ और फिर वो लोग प्रोडक्टिव पर्पस के पीछे पैसा लगाएंगे। और अगर ऐसा है कि मार्केट में लोगों के पास पैसा ही नहीं है खरीदी करने के लिए, लोग मार्केट में बाहर ही नहीं निकल रहे, तो इकोनॉमी का ग्रोथ कैसे होगा, तो गवर्नमेंट अपने पास से पैसे रिलीज करेगी और लोगों के पास जाने देगी। अब वो कैसे गवर्नमेंट अपनी तरफ पैसा अट्रैक्ट करती है और कैसे लोगों की तरफ रिलीज करती है, वो हम आगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है ना मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें डिटेल में समझाने ही वाला हूं, ठीक है। तो ये यूज करके गवर्नमेंट डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करके चलती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज क्रेडिट कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी के रोल या उसके फंक्शन या ऑब्जेक्टिव में आता है क्रेडिट को कंट्रोल करना। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो कॉमन ही रहेगा, जो टाइटल होगा ना वो उसका पॉइंट बनेगा, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज क्रेडिट कंट्रोल, ऐसा एक सेंटेंस तो आपका ऐसा ही बन गया। और एक्सपांड बैंक क्रेडिट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अभी बैंक क्रेडिट क्या है, ये बैंक वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया है कि बैंक कैसे 1,000 रुपए उनको मिलती है तो उसमें से कुछ रिजर्व वो अपने पास रख के दूसरे पैसे किसी और को लोन देगी, फिर उसमें से रिजर्व रख के फिर आगे और लोन देगी, फिर रिजर्व रख के, मतलब पैसा घुमाते रहेंगे। तो यहां पे ये क्रेडिट को यानी कि क्रेडिट जो कंट्रोल है वो या तो रेट बढ़ा दे या कम करके क्रेडिट कंट्रोल करेंगे, जिससे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को टैकल किया जा सके। अभी इसके लिए टू टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स है या टू टाइप्स के मेथड्स है या टूल्स है। कौन कौन से है, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। अभी ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है क्या वो ब्रीफली समझ लो। तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रिक्वायरमेंट एटसेट्रा, जो कि इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। जबकि उसके ऑपोजिट साइड पे अगर हम बात करें क्वालिटेटिव मेजर्स, तो उसमें आता है चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट एटसेट्रा। ये सब चीजें आती है क्वालिटेटिव मेजर्स में। ये आपके लिए जानकारी के लिए था, क्योंकि अब ये हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कंफर्म एग्जाम में इसमें से कुछ मिलने ही वाला है।
तो बहुत ही ध्यान से समझना है और समझने के साथ साथ लिखना भी है। बट ये सेशन जो हमारे फ्रेंड्स यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ये पूरा टॉपिक और इसके बाद भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अगर आपको अच्छे से समझना है और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट के एक्सीलेंट स्टडी कंटेंट आप लोगों को एक्सपीरियंस करना है, तो आज ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन से गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को सब्सक्राइब करें, जहां पे लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के सारे कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। तो आप और आपके दोस्त इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। जो भी हमारे एप्लीकेशन के यूजर्स है उन लोगों के लिए सेशन कंटिन्यू ही है और अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखो सबसे पहले तो यहां पे क्या कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज मेन वर्ड इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल बैंक। देखो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, आप कैसे लिखोगे वो समझ लो, क्योंकि एग्जाम में आने ही वाला है। तो आएगा तो आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले टाइटल दोगे इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऐसा लिखा और फिर नीचे एक एक करके पॉइंट बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे सबसे पहले तो कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटेड, सपोज एक लाइन यहां पे खत्म हो गई, बाय सेंट्रल बैंक। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो ब्रैकेट में आरबीआई फॉर इंडिया, ये एक सेंटेंस लिखा, फिर उसके नीचे की ही लाइन में दूसरा एरो करके दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव, ये याद रखना है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ बैंक क्रेडिट। तो यहां पे हम लिखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू रेगुलेट अमाउंट ऑफ बैंक क्रेडिट। देखो ये अमाउंट ऑफ बैंक क्रेडिट। फिर उसके बाद थर्ड सेंटेंस, ये इंट्रोडक्शन में ही सारी चीजें लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या करेंगे, तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक विल ट्राई टू कंट्रोल द क्रेडिट। मतलब इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज हो रही है, इन्फ्लेशन मतलब प्राइस राइज हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्रेडिट को कंट्रोल करेगी ताकि लोग डिमांड कम करे और प्राइस नीचे आ जाए, क्योंकि अगर डिमांड बढ़ती है तो ही प्राइस राइज होती है। तो गवर्नमेंट यहां पे क्या कर देगी, क्रेडिट जो है वो कम करके, क्रेडिट कंट्रोल करके ये डिमांड जो है वो कम कर देगी। डिमांड कम करेगी तो इन्फ्लेशन नहीं होगा, तो इसको आप एरो करके लिखोगे। और इसका ऑपोजिट डिप्रेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट क्रेडिट को एक्सपांड करेगी। डिप्रेशन में क्या हो रहा है, लोग शॉपिंग नहीं कर रहे, प्राइस डाउन जा रही है, तो गवर्नमेंट क्रेडिट इंक्रीज करेगी ताकि लोग ज्यादा चीजें खरीदे, ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस राइज होती जाएगी। सो उसके नीचे आप लिखोगे द वेरियस मेजर्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी आर, एक है क्वांटिटेटिव वेपन्स और दूसरा है क्वालिटेटिव वेपन्स। अभी यहां पे चाहे तो ये सेपरेट सेपरेट भी पूछ सकते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिविजुअली भी ये 5 से 8 मार्क तक पूछ सकते हैं और एग्रीगेट टूगेदर मिला के ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना बनेगा। क्लियर हो रहा है, तो चलिए रेडी हो जाइए, सारी चीजें समझते हैं। इसके अंदर से इंडिविजुअल इंडिविजुअल जो पॉइंट है ना वो 2.5 मार्क्स के लिए भी काम के है, तो 2.5